पिछले लेक्चर में हमने ड्राफ्टिंग के साथ क्रॉस टक्स और शोल्डर टक्स को बनाना सीखा। अब हम यहाँ पर क्रॉस टक्स के लिए एक और मेथड को समझेंगे। यहाँ पर बॉडी मेजर में अपर चेस्ट में 1.5 इंच लूजिंग लगाएंगे, कमर राउंड में 3.5 इंच लूजिंग लगाएंगे और कट और हिप में जो हमने बेसिक स्टैंड नेक कुर्ती में समझा ठीक वैसे ही लूजिंग लगाकर बनाना है और अपर चेस्ट में लगाया हुआ लूजिंग अनुसार आर्मर लेंथ को बनाना है। वेस्ट लेंथ 14 इंच है तो 14 पर मेजर टेप को रखना है और ऊपर की तरफ ये 0 मार्क और यहाँ पर 0.75 इंच एक्स्ट्रा मार्क करना है। टोटल 14.75 इंच यहाँ पर ये नाप है, तो यहाँ पर भी एक मार्क करके शोल्डर के लिए सीधा शेप का मार्क करें। बैक शोल्डर का नाप 15 इंच है, 15 का आधा 7.5 इंच और 0.25 1 पॉइंट मार्जिन का मार्क करना है। टोटल 7.75 1 पॉइंट यहाँ पर मार्क करना है। ये शोल्डर का कटिंग मार्क है। अब यहाँ पर शोल्डर स्लोप 1 इंच और 1 पॉइंट है और नेक ब्रॉडनेस का नाप 2.75 एंड 1 पॉइंट है। अब यहाँ पर शोल्डर स्लोप का मार्किंग कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर समझे अपर चेस्ट बॉडी मेजर 35 इंच है, हमने 1.5 इंच लूजिंग लगाया है तो 36.5 इंच रेडी बना है। 36.5 का 6 भाग करने पर 6.08, उसमें 0.75 इंच प्लस करेंगे तो 6.83, यानी हमें यहाँ पर 6.75 1 पॉइंट आर्मर लंबाई का मार्क करना है। इस शोल्डर का कटिंग मार्क से आर्मर लंबाई का नाप लेना है। अब ये अपर चेस्ट लाइन का मार्क बना है। अब हमें यहाँ पर शोल्डर सिलाई का मार्किंग कर देना है। जहाँ पर सिलाई का मार्क करना हो तब इस तरह डैश डैश मार्क करें। अब हमें यहाँ पर एक्रॉस लंबाई का मार्क करना है। अब अपर चेस्ट का चौथा भाग का मार्क करना है। बॉडी माप अपर चेस्ट में 1.5 इंच लूजिंग लगाया है, 36.5 इंच रेडी बनेगा। 36.5 का चौथा भाग 9.12 यानी 9 और 1 पॉइंट यहाँ पर मार्क करना है। अब इसके बाद 1.25 इंच मार्जिन का मार्क अलग से करना है। अब वेस्ट राउंड का चौथा भाग का मार्क करना है। बॉडी माप वेस्ट राउंड 31 इंच है, उसमें 3.5 इंच लूजिंग लगाया है तो 34.5 इंच रेडी बनेगा, तो उसका चौथा भाग 8.62 यानी 8.5 और 1 पॉइंट यहाँ पर बन रहा है। इस तरह रेडी माप और यहाँ पर 1.25 इंच मार्जिन का मार्क कर देना है। अब हमें यहाँ पर अपर चेस्ट और कमर का नाप को मिलाते हुए स्केल का ये गोलाई वाला शेप से मार्क करना है। यहाँ पर देखिए इस तरह सीधा स्केल रखने पर 1 पॉइंट जितना ये गोलाई शेप बनता है। अपर चेस्ट और मेन चेस्ट में ज़्यादा अंतर हो तो उस टाइम पे यहाँ पर ये सीधा मार्क करने के बाद 0.25 या ज़रूरत पड़ने पर 0.25 1 पॉइंट या फिर 0.50 इंच तक गोलाई शेप दे सकते हैं। ज़्यादा डिफरेंस यानी अपर चेस्ट और मेन चेस्ट में 3 इंच या उससे प्लस 4 इंच 5 इंच 6 इंच ऐसे डिफरेंस आया हो तब हमें यहाँ पर ये गोलाई शेप को ज़्यादा बढ़ाते रहना पड़ता है। और जिस कस्टमर का बॉडी में पेट का भाग ज़्यादा निकला हुआ हो तब कमर राउंड में भी हमें ज़्यादा लूजिंग लगाना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर रेगुलर स्टैंड नेक कुर्ती में 3 इंच लूजिंग लगाते हैं तो बैक पार्ट में टक्स लगाने के कारण 1 इंच लूजिंग माइनस हो जाता है, यानी 2 इंच ही लूजिंग बचता है। तो जिसका पेट का भाग ज़्यादा निकला है तब आप यहाँ पर बॉडी माप कमर राउंड में 4 इंच लूजिंग लगाए ताकि बैक पार्ट में टक्स लगाने के बाद वहाँ पर 3 इंच लूजिंग बना रहे। अब एपेक्स गैप का नाप 3.5 इंच और 1 पॉइंट और एपेक्स लंबाई का नाप 10.25 इंच है। अब यहाँ पर सीधा मार्क कर देना है। ये मेन चेस्ट की लाइन है। ये फ्रंट पार्ट के लिए एपेक्स पॉइंट का नाप है
अब बैक पार्ट का टक्स के लिए बॉडी मैप मेन चेस्ट राउंड 36.5 इंच है, उसका 8वां भाग करने पर 4.56 यानी 4.5 और 1 पॉइंट नाप बन रहा है। पिछले लेक्चर में हमने मेन चेस्ट लाइन से 1 इंच ऊपर की तरफ बैक टक्स का पॉइंट का मार्क किया था, लेकिन यहाँ पर हम ब्लाउज की तरह एपेक्स लाइन पर ही बैक टक्स पॉइंट का मार्किंग करेंगे। अब फ्रंट एक्रॉस का नाप है 13.25 इंच, तो 13.25 का आधा 6.25 और 1 पॉइंट, और मार्जिन मार्क 0.25 एंड 1 पॉइंट अलग से करना है। अब यहाँ पर आर्मोल शेप का ड्रॉ कर लेना है। बैक एक्रॉस का मेजर 15.25 इंच है, उसका आधा 7.25 और 1 पॉइंट, ये रेडी नाप, और 0.25 एंड 1 पॉइंट यहाँ पर ये मार्जिन मार्क अलग से करना है, और ये मार्जिन मार्क से ही हमें यहाँ पर आर्मोल शेप का मार्क करना है, क्योंकि ये हमें कटिंग करना है। ये शोल्डर की रेगुलर कटिंग लाइन से आधा इंच ऊपर की तरफ हमें बैक पार्ट के लिए कटिंग करना है। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला चार्ट के अनुसार रेडी अपर चेस्ट का हमें यहाँ पर नाप देखना है, तो यहाँ पर 8 एंड 1 पॉइंट आना चाहिए। तो देखिए ये फ्रंट आर्मर राउंड कटिंग मार्क 8 और 1 पॉइंट है। इतना कंप्लीट होने के बाद हमें बैक पार्ट को कटिंग कर लेना है। अब हमें फ्रंट पार्ट का कटिंग करना है। नीचे की तरफ से आपको कम से कम 3 इंच ऐसे जगह छोड़ देना है। अब बैक पार्ट को यहाँ फ्रंट पार्ट के ऊपर रखें, और यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए ये शोल्डर कटिंग ये रेगुलर लाइन से आधा इंच नीचे की तरफ से होगा। तो इस तरह यहाँ पर पहले मार्किंग कर लीजिए। यहाँ पर पहले ट्रेसिंग व्हील से इस तरह मार्क कर लीजिए। अभी फिलहाल फ्रंट आर्मर राउंड का मार्क नहीं करना है। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा मार्क करेंगे, क्योंकि ये मेथड अनुसार यहाँ पर अपर चेस्ट की लाइन पर ये आर्मोल लंबाई पर चेंजेस 2-3 बार हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा अंतर पर ही ऐसे मार्क करना है। यहाँ पर पहले हमें कमर राउंड का चौथा भाग का जो नाप है 8.5 और 1 पॉइंट, तो इस तरह यहाँ पर थोड़े अंतर पर ऐसे मार्क करके हमें यहाँ पर पहले से ही ऐसे सीधा मार्क कर लेना है। अब हमें यहाँ पर पहले शोल्डर टक्स बनाना है, तो पिछला लेक्चर में समझे ठीक इसी तरह यहाँ पर हम शोल्डर टक्स बनाएंगे। यहाँ पर 0.25 इंच का ये गैप बन रहा है। इसके नाप के बारे में पिछले लेक्चर में हम समझ चुके हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पर मार्क करना है। अब शोल्डर टक्स को पैक कर लेना है। अब यहाँ पर फेविकॉल लगाकर या सेलो टेप लगाकर आप ये शोल्डर टक्स को पैक करें।